जब आप टीवी देखते हैं, जब आप पेपर पढ़ते हैं, जब आप मोबाइल देखते हैं, उसमें जो बातें लिखी रहती हैं उसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ अजीब सी कुछ चीज हो रही है और जिसके कारण से आपस में कलाकार प्रतियोगिता हुई, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर देखेंगे, बच्चे अगर समझें तो ये जरूर समझेंगे कि आज से 25 साल पहले जो पुस्तकें चलती थी वही पुस्तकें आज भी चल रही है। उन पुस्तकों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। कंप्यूटर का युग आ गया है तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर कम ज्यादा हो गया है, मतलब जैसा जो थियोरी थी वो थियोरी, जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत, जो प्रैक्टिकल थे वो प्रैक्टिकल आज भी वैसे ही है 25 साल के बाद भी। समस्या की बात यह है कि हम बच्चों में पढ़ने की ललक थोड़ी कम हो गई है। इस बात को बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, जो मोबाइल आ रहे हैं, जो टीवी आ गई है, हम लोग उसमें उलझ के रह गए। हम उन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, अपने घर पे कम डिपेंडेंट रहे। हम अपने घर में माता पिता की बात कम मान रहे हैं। हमारे में सिंसियरिटी में थोड़ा कमी आ गई है, हमारे में डिसिप्लिन में थोड़ा कमी आ गई है। कमी इसलिए नहीं आई है कि कोई हम ठीक नहीं है, कमी इसलिए आ गई है कि नए नए जो गैजेट्स आ गए हैं, नए नए जो संचार के साधन आ गए हैं, उसमें हम उलझ गए। इस कारण से हमारा दिमाग थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। तो हमारे बीच में श्री अवनी सक्सेना जी उपस्थित है, जो भिलाई में काफी अच्छा इनका नाम है, IIT JEE की काफी अच्छी कोचिंग देते हैं। परंतु बच्चों, एक बात मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ को लगाने के लिए बीज लगाया जाता है, तो हम तो बीज हैं, पर उस बीज को खाद, पानी और प्रकाश, सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। तो जो आपको कैरियर गाइडेंस दिया जा रहा है, ये वही खाद, बीज, पानी है कि आप उसे उग सको, आप उसको ले सको। आपको जो भी खाद, बीज, पानी दिया जा रहा है कैरियर गाइडेंस के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, उस मार्गदर्शन को आप ठीक से समझें कि आपको दिया क्या जा रहा है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन रहें, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर रहें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, दूसरी बातों को भूल जाएं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। खासकर जब आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 साल ऐसे साल होते हैं जिस साल में आपको एक किसी डाइवर्ट, एक किसी राह पकड़नी पड़ती है। आप साइंस में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, तो इस 4 साल थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। और इस 4 साल आपको सब कुछ छोड़ के अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना पड़ता है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो प्रथम के 25 साल है उसको ब्रह्मचर्य माना गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो पहले का जो 25 साल होता है उसको हमने ब्रह्मचर्य माना है। ब्रह्मचर्य का मतलब उसमें आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, दूसरे काम में आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो आप सोचिएगा कि 25 साल अगर आप पढ़ेंगे, 25 साल अगर आप पढ़ते हैं तो आने वाले 75 साल आपके गोल्डन रहेंगे, सुनहरे रहेंगे। अगर आप किसी को 25 साल को अगर आपने स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, तो आने वाले 75 साल आपके खराब हो जाएंगे। तो 25 साल में भी अब तो आपको सिर्फ 12th तक अच्छा पढ़ना है। 12th के बाद आपको राह मिल जाएगी। 12th मतलब आपको करीब 17-18 साल तक आपको अच्छा पढ़ना है। 17-18 साल में भी आप देखें तो आपको 9वीं से 12वीं तक, मतलब ये 4 साल अच्छा पढ़ना है। तो आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें मेहनत तो आप करते हैं, परंतु आपको ये समझ नहीं आता कि आपकी मेहनत में कहाँ कमी है। तो उस मेहनत में जो कमी है उसको सोचिए कि आप लोग किस दिशा में कम प्रयास कर रहे हैं, या आपकी जो मेहनत है उसमें कमी क्यों आ रही है, क्यों आप जो शिक्षा है उससे आप दूर होते जा रहे हैं, या आप अपनी राह से थोड़ा भटक रहे हैं। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा और सोच के फिर आप उसकी तैयारी कीजिएगा। और उसी के मार्गदर्शन के लिए आज आपके बीच में श्री अवनी सक्सेना जी उपस्थित है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उस बात को समझिए कि वो क्यों आए हैं, इतनी दूर से भिलाई से आए हैं। इसके पहले इस जिले में मेरे ख्याल से ऐसे कोई भी शिक्षकगण नहीं आए थे जो आपको भिलाई से यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए आए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हम सूरज की रोशनी लेने के लिए बाहर निकलते हैं, परंतु सूरज आपके सामने आ गया है। जब सूरज आपके सामने आ गया तो उसका प्रकाश, उसकी रोशनी आपको अच्छी तरह से लेनी चाहिए। सूर्य की जो ऊर्जा है उसको लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी इसके बाद जो हमारे अतिथिगण जो बोलेंगे, जो हमारे शिक्षकगण बोलेंगे, उसको आप ध्यान से सुनिए और उसको अपने जीवन में लाइए, उसको अपने यथार्थ में लाइए, उसको आप उपयोग में लाइए, जिससे कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा बनेगा। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों को
कि आप लोग की अभी जो एज है वो छोटी एज है, छोटी एज में बहुत सारी चीजें, जैसे कि आदरणीय जिलाधीश महोदय ने कहा कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो ये जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग से आपका दिमाग एक तरफ आता है, एक डायरेक्शन में आता है, थोड़ा स्ट्रेंथन होता है। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहिए कि जो चीज आपको बोली जा रही है उसको समझ के रखिए और आने वाले समय में उसको अपने दैनिक उपयोग में, जीवन में उपयोग में लाइए, जिससे कि आपका भविष्य अच्छा होगा। मैं सारा महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुलाया गया। मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ये जो काउंसलिंग है ये हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए अच्छी साबित होगी। धन्यवाद। एक एक व्यक्ति जो सामने व्यक्ति बैठे हैं, एक एक व्यक्ति की कैसे कामयाब हुए पूरी स्टोरी सुने, पूरा दिन हमको लग सकता है और काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं सभी से निवेदन करूँगा, हमारा करियर गाइडेंस लगभग 15 जनवरी तक चलेगा। हम पुनः सब लोग के पास निवेदन के आएंगे और कम से कम एक घंटा सभी अतिथि लोग हमको पुनः समय कभी की आवश्यकता अनुसार ऐसा मैं निवेदन करता हूँ पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। अब मैं माननीय आलोक सर से निवेदन करूँगा, जिला प्रशासन मैं समाधान महाविद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय अध्यक्ष गणेश बाबा जी और अलका दीदी जी से निवेदन करूंगा और प्राचार्य महोदय से हम सब सभी महाविद्यालय परिवार की ओर से थोड़ा सा गैप सर, पटेल सर थोड़ा सा इधर करवा दें। आज का कार्यक्रम सुनने से निवेदन करूंगा सबका चेयर अधिकारियों का चेयर Good afternoon, young and bright future of India. आदरणीय जिला न्यायाधीश महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय सीओ सर और इस महाविद्यालय के कर्ता धर्ता अवधेश सर एंड तिवारी मैम, आगे बढ़े और आपके जीवन की दो महत्वपूर्ण चीजें आज आप मेरे साथ शेयर करें और मैं आपके साथ शेयर करूं। दो महत्वपूर्ण चीजें क्या है? समय, एक क्या है? टाइम, दूसरा फीलिंग्स, भावनाएं। टाइम एंड फीलिंग्स। If you know how to use your time in a better manner, if you know how to use your feelings, you are the most successful person in this world. और सक्सेसफुल होने का मतलब जानते क्या है? मैं आज इस हॉल के अंदर हूं और जितनी देर से मैं इस हॉल के अंदर हूं, मैं ऐसे फील करता हूं मैं सबसे ज्यादा खुश हो रहा हूं। और डेली बेसिस पे जितना ज्यादा मैं खुश हो रहा हूं, जितना ज्यादा मैं अपने को सेटिस्फाइड फील कर रहा हूं, मींस आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू वांट टू मेजर कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, तो एवरी नाइट इफ यू आर स्लीपिंग विद अ स्माइल मींस यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपके जीवन की दो चीजें लेना चाह रहा हूं और देना भी चाह रहा हूं। क्या? टाइम एंड फीलिंग्स। वो दिन वो मैं आपसे शेयर करूं या आपसे लूं, उससे पहले मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड हुआ। ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टॉप रैंक गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो यहां बैठे हुए हैं, मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका बात करने का तरीका, आधे से ज्यादा आप इससे मोटिवेट हो चुके हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर टेकिंग योर टाइम,
जो टाइम इतना महत्वपूर्ण है कि आप क्लास में लेक्चर में बैठ के मैथमेटिक्स और फिजिक्स को एंजॉय कर सकते थे, उस टाइम को मैं लेने जा रहा हूं। तो मेरा प्रयास ये होगा कि कैसे उस लेक्चर में जो आप स्कूल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कॉमर्स जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हैं उसको कैसे और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, इसकी ट्रिक कुछ देके जाओ। कुछ ऐसा आइडिया देके जाओ कि आपकी नींद 5 से 6 घंटे में पूरी होने लगे। कुछ ऐसा आइडिया देके जाओ कि चीजें एक बार में लर्न होने लगे। कुछ ऐसा आइडिया देके जाओ कि आप मैथमेटिक्स में 100 लाने का नहीं सोचे, आप मैथमेटिक्स में अपने फॉर्मूले बनाने का सोचे। तो ऐसी ट्रिक चलेगी या नहीं? चलेगी ना? बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं कुछ पोएम्स भी लिखता हूं और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए लिखता हूं। कुछ पोएम्स लिखता हूं, एक आपके लिए पोएम सुनाऊं। उससे पहले सारे जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, आलोक सर जिन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया मुझे यहाँ लेके आने का, सर 1 महीने से शायद मुझे डेट के लिए बोल रहे थे, बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे ऐसा टाइम मिला कि मैं यहाँ पाया। पहले सारे वो लोग जिन्होंने पूरी कोशिश की मुझे आपसे मिलाने की, क्यों मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया था। मैं आपको बताऊंगा मैं अपने फायदे के लिए आया था और ये दिखाऊंगा लास्ट में कि मेरा फायदा हुआ। क्यों? मैं तो वो काम करना चाह रहा हूं जिससे मैं जब इस हॉल से बाहर निकलूं तो मुझे लगे आई एम सेटिस्फाइड। कोई भी मुझसे आके पूछता है हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड इन लाइफ, आई से 100%। कोई पूछता है क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। Why? Because I am in this hall and जब इस हॉल के बाहर निकलूंगा आप मेरा फेस देखिएगा, I will be looking like most satisfied person in this world. Before going on that all aspects कि कैसे, जैसे एक वो विद्यार्थी बैठा हुआ है उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो अपने को रोक नहीं पा रहा है उससे बात करने का। मैं आपसे एक वादा करता हूं जब इस हॉल से निकलने का वक्त आएगा कुछ लोग जो हिल रहे हैं बंद कर देंगे हिलना। क्यों? Because I am going to do the feeling management and see how this feeling management can change everybody in this hall. Before going on that, one poem especially designed for all these people. They have done a lot of hard work. They have tried. They are trying their best to make this district one of the best district of the Chhattisgarh of India. So one poem for them. Why? Because कभी आपने देखा है कि बादल छाते हैं, थोड़ा सा बादल कहीं से खुला तो सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, आपने देखा है। और ठंड का मौसम हो तो थोड़ी सी सूर्य की रोशनी हमें मिलती तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैं राइट और नॉट? उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक पोएम आप लोगों के लिए समर्पित है। सूर्य की किरणों सा प्रकाश पुंज तुम, सूर्य की किरणों सा प्रकाश पुंज तुम, बहती पवित्र नदियों की धाराओं का संगम तुम, हर ओर प्रकाश ज्ञान का फैलाते तुम, सबको खुशियों के जल में भिगो जाते तुम, जय हो उन माता पिता की जिनकी हो संतान तुम। जो मुझे आपसे मिलवाने के लिए प्लानिंग की गई है, मैं मानता हूं ये मेरे जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि लगातार अगर कोई मुझसे पूछता है हजारों मोटिवेशन लेक्चर देने के बाद भी इन एवरी मोटिवेशन लेक्चर आई एम गोइंग टू लर्न। व्हाई? बिकॉज आई फील लाइफ इज लर्निंग। जितना सीखते जाएंगे, जितना समझते जाएंगे, जितना इसको एंजॉय करते जाएंगे, उतना ही हम सफल होते चले जाएंगे। और सफल होने का क्राइटेरिया क्लियर है, हम कितने खुश हैं इस वक्त। इसके बाद की बात नहीं कर, इस वक्त हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे क्या है प्रॉपर गाइडेंस, हम आपसे बात करेंगे क्या है प्रॉपर एनवायरनमेंट, हम आपसे बात करेंगे कैसे इस दिमाग को इनफाइनाइट लाइब्रेरी की तरह यूज किया जा सकता है, हम आपसे बात करेंगे कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा आप 100% लेके चल सकते हैं, कैसे आप अपनी कंसंट्रेशन को बेटर यूज कर सकते हैं। ये ढेर सारा डिस्कशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूं और उस पे भी सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि देखो कैसे फीलिंग मैनेजमेंट हमें आसानी से सक्सेसफुल बना सकती है और कैसे हम इस फीलिंग मैनेजमेंट को नहीं कर रहे हैं। इसलिए बेवजह कौन सी बीमारी चल रही है? डिप्रेशन बोलते हैं कुछ लोग आजकल। हमारे जमाने में डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी। अगर हम अपने पेरेंट्स से बोलते थे आज सर दर्द है तो डांट पड़ता था
क्या ये कोई बीमारी होती है? आज सर दर्द होता है, आप पेपर से पहले बीमार होते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम ये दिखाएंगे ये सारा कुछ फीलिंग मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। आगे बढ़े और इस फीलिंग मैनेजमेंट में कुछ चित्रण करें, और कोई भी मैं बात करूंगा सावधान लाइव स्टोरी के साथ बात करूंगा, और लाइव स्टोरी किसकी होगी? आप, जिससे आप सीधे उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके। उस चीज पे बढ़े तो क्यों ना एक पोएम आपके लिए, और वो फीलिंग मेरी है आपके लिए, क्योंकि मैं आई हैव स्टार्टेड माय टीचिंग करियर व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 60। जब मैं 16 साल का था, शायद एक दो मेरी एज के उस समय के यहां बैठे दिख रहे हैं, जब मैं 16 इयर्स का था, आई हैव स्टार्टेड माय टीचिंग करियर, एंड बिकॉज व्हाई आई एम टीचिंग, आई एम एन इंजीनियर, बट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक टू द स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज उस एज पे जब लंबाई में भी स्टूडेंट मुझसे बड़े होते थे और कई बार उम्र में भी मुझसे बड़े होते थे, तब से मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते पढ़ाते लगातार मुझे समझ आया कि जितना ज्यादा पढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा सीखता जाऊंगा और उतनी ही लाइफ को मैं एंजॉय करता जाऊंगा, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के मैं आपसे शेयर करूंगा।